Very good afternoon to all of you, beta. We have already started with DNF block. We have studied electronic configuration, magnetic property, oxidation state. Then last class we studied about color, melting point, boiling point, atomic size, ionization potential, right? But today a catalytic property, alloy formation, interstitial compound. Today we are going to do what? We are going to study about potassium dichromate. Today, two things we are going to do, only two things. One is preparation of potassium dichromate, potassium permanganate, and reactions. बस ठीक है. अच्छा, potassium dichromate, all of you all know बेटा what is potassium dichromate. Come on. K2Cr2O7 ये होता है ना potassium dichromate. तो first we have to do its preparation. Exam में ये question आएगा तो बेटा it will come for 3 marks. The first question, which is the main ore of potassium dichromate? Please underline in my note. What is the name? Chrome ore or chromite ore? What is the formula? FeO dot Cr2O3. Okay, so if you add these two, look beta, what is the name of the ore? Chromite ore or chrome ore? Hey, girls there. अच्छा बेटा ये O इसको ऐड कर दे. भव्या बेटा ये देख. तो क्या हो जाएगा? FeCr2O4 हो जाएगा ना. ये O को मैंने यहाँ पे भेज दिया. Now, how to do this preparation? This I'm going to teach you. First step, what we do, beta, look. We take our chromite ore. Chromite ore को will convert into sodium carbonate. Chromite ore को पहला हम लोग क्या करेंगे बोलो बेटा? We are going to convert that into what? Sodium chromate. Sodium chromate. Okay? उससे पहले बेटा एक स्टेप होता है जिसमें हम लोग ने रिमूव इम्प्यूरिटी. ये रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटी को हम लोग क्या कहते थे? 10th में पढ़ा था बेटा. गैंग पार्टिकल को निकालने का प्रोसेस को कॉन्सेंट्रेशन क्या कहते हैं? फर्स्ट वी डू कॉन्सेंट्रेशन. देन बेटा कॉन्सेंट्रेशन में बेटा व्हेन आई फ्रॉम वेयर आई एम गोइंग टू गेट द ओर. आई विल डू माइनिंग. जमीन खोद के मैं ऐसा ओर बाहर निकालूंगा कि नहीं, तो उसमें मिट्टी भी लगेगा कि नहीं. तो आई रिमूव ऑल द इम्प्यूरिटीज. सो दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन. Then I'll convert chromite ore into sodium chromate. Then in third step, what I'll do, beta? This sodium chromate, I'll convert it into sodium dichromate. किसमें convert करने का है बोलो बेटा? फिर लास्ट स्टेप में ये जो सोडियम हम लोग को बनाने का क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट. व्हाट यू हैव टू मेक? तो बेटा अभी इसको मैं किसमें कन्वर्ट कर दूंगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट. क्लियर? सो इट इज फोर्थ स्टेप. वन बाय वन. फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू. चलो एग्जाम में आएगा. राइट प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट. तो फर्स्ट क्या लिखोगे बेटा? यहाँ पे देखो बेटा. स्टेप वन इज व्हाट बेटा? कॉन्सेंट्रेशन. देन सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे बेटा? क्रोमाइट ओर इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम क्रोमेट. कैसे करेंगे? चलो बेटा. दिस इज माय क्रोमाइट ओर और नॉट? टेल मी. तो आई ऐड व्हाट? सोडियम कार्बोनेट एंड ऑक्सीजन. आई डू कंबशन. ओके. व्हाई वी ऐड सोडियम कार्बोनेट ऐसा पूछेंगे तो टू मेक ओर पोरस. टू मेक ओर पोरस. अच्छा ये दोनों आपस में रिएक्ट होगा तो मुझे क्या मिलेगा? Fe2O3 एंड सोडियम क्रोमेट. बेटा यहाँ पे कुछ नहीं है ये. ओके Na. अच्छा ये Fe2O3 क्या है बेटा? सोडियम सॉल्ट आर सल्यूबल. ओके. राइट. सोडियम सोल्यूबल है. और ये क्रोमाइट क्या है? और चाहिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में चला जाएगा. अभी बेटा ये दोनों में से मुझे किस में इंटरेस्ट है? चलो नियति बेटा. नव्या बेटा. तो सॉरी नव्या नहीं, नियति नहीं. नैया बेटा ये इनसोल्यूबल है और ये सोल्यूबल है. मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए. राइट ना. तो मैं क्या करूंगा? फिल्टर करूंगा तो पेपर के ऊपर क्या रह जाएगा? व्हाट विल रिमेन? हाँ या. एंड देन दिस विल बी. सो आई कैन सेपरेट. हाउ दे आर सेपरेटेड बाय? Now I got what? Sodium chromate. Sodium chromate, I'm going to convert that into what? Sodium dichromate. Sodium. तो बेटा अभी देखो स्टेप 3 में हम लोग क्या करें बेटा? ये सोडियम क्रोमेट आई एम कन्वर्टिंग इनटू व्हाट? सोडियम डाइक्रोमेट. आई एम मेकिंग इट रिएक्ट. आई एम रिएक्टिंग इट विद whom बेटा? देखो बेटा whom आई एम मेकिंग इट रिएक्टिंग विद व्हाट? सल्फ्यूरिक एसिड. तो सल्फ्यूरिक एसिड बेटा इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. राइट बेटा. तो देखिए सोडियम को इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? सोडियम डाइक्रोमेट एंड सोडियम सल्फेट एंड वाटर. ओके आशिका बेटा दिस इज सोडियम क्रोमेट एंड Na2SO. बोथ आर सोल्यूबल. दोनों सोडियम सॉल्ट है लेकिन मुझे दोनों को अलग करना है. एक लेस नहीं नहीं, एक लेस सोल्यूबल है और एक. हाँ बोलो बेटा. एक लेस सोल्यूबल है और एक कौन है बेटा? मोर सोल्यूबल. तो हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं लेस सोल्यूबल और मोर सोल्यूबल? अरे बेटा अगर मैंने दो चपाती खाई, एक यहाँ तक ही हुआ, एक यहाँ तक गया, ये मोर सोल्यूबल था ये बात. तो इफ आई वो वॉमिट करूंगा तो पहले कौन सा बाहर आएगा? लेस सोल्यूबल विल कम आउट फर्स्ट ना. तो बेटा वी मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. ये आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा था बेटा. व्हेन टू और मोर सोल्यूबल सॉल्ट आर देयर देन हु विल क्रिस्टलाइज आउट फर्स्ट? लेस सोल्यूबल. तो इसको हम लोग ने कैसे सेपरेट किया? कौन पहले बाहर आएगा बोलो बेटा? सोडियम सल्फेट बाहर आ जाएगा. तो व्हाट विल रिमेन इन द सोल्यूशन? सोडियम.
फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं बोलो बेटा? फ्रैक्शनल। अब बेटा मुझे सोडियम क्रोमेट मिल गया, अभी मुझे क्या चाहिए? सोडियम डाइक्रोमेट मिल गया। आई वांट व्हाट? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए बेटा मैं किसके साथ रिएक्ट करूंगा? तो दे आयंस विल चेंज। दिखाई दे रहा है? डबल डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। तो लुक, आई गॉट पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सोडियम क्लोराइड, अगेन टू सॉल्ट आर देयर, बोथ आर soluble, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट आर soluble। तो क्या चाहिए? आई विल सी दैट solubility, हु इज मोर soluble हियर एंड हु इज लेस soluble। हाँ, तो पहले बाहर कौन आ जाएगा? हो गया, कितना इजी था। तो बेटा हम लोग ने पहले क्या किया बोलो बेटा, फटाफट। ओके, लुक, फर्स्ट हम लोग ने कॉन्सेंट्रेशन किया, फिर हमारे पास क्या था? क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर को हम लोग ने किस में कन्वर्ट कर दिया बोलो बेटा? सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट को भी मेड इट रिएक्ट विद होम बेटा, बोलो बेटा। अच्छा, ये इसमें हम लोग ने डाला था, इसको Na2CO3 के साथ रिएक्ट किया था, याद आ रहा है कि नहीं बेटा? राइट बेटा। फिर ये सोडियम क्रोमेट को किसके साथ किया था बोलो बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया तो मुझे क्या मिला बोलो बेटा? Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4। तो Na2S3 यार कहाँ गया? उई अम्मा। ओके, क्लियर। Na2SO4, राइट बेटा। देन बाद में अच्छा, यहाँ पे अपने को क्या मिला था? Fe2O3 भी मिला था, याद आ रहा है? CO2। ओके, अभी बेटा इसमें से ये मुझे इंटरेस्ट था, देन आई, हाँ, इसको हम लोग ने अभी किसके साथ रिएक्ट किया बोलो बेटा? KCl। हो गया बेटा, सो आई गॉट दिस और नॉट K2Cr2O7 प्लस KCl, सॉरी NaCl, सॉरी। ओके, ना, अभी बेटा हम लोग ने बहुत बार पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। चलो बेटा, तो भी उस पर क्वेश्चन आएगा बेटा। देखो बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, हम लोग क्या करते हैं बेटा? ऑलवेज वी यूज्ड टू यूज सल्फ्यूरिक एसिड अलोंग विद दिस। तो ये व्हाट इट यूज्ड टू गिव मी K2SO4, chromium sulfate, then water. Remember, we have done this alcohol and it used to give nascent oxygen. So it is a acidified potassium dichromate is a strong oxidizing agent. Why? Because it gives you what beta? Gives you what? Nascent oxygen. It gives you what? Nascent oxygen. क्लियर? ओके, अभी बेटा एग्जाम में आपको क्या क्वेश्चन पूछेंगे इसमें? राइट, फर्स्ट दे विल आस्क यू व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट हैपनिंग हियर बेटा। लुक हियर, ए, वन पोटेशियम इज हाउ मच? +1, तो दो का कितना हो जाएगा? +2। वन ऑक्सीजन इज -2, तो 7 का कितना होगा? -14, तो इसका कितना हो जाएगा? +12। तो दो का +12 है, तो एक का कितना होगा? प्लस, यहाँ पे सल्फेट का एक का कितना होता है? -2, बराबर है कि नहीं बेटा? तो इसका कितना हो जाएगा? -6, तो दोनों का कितना मिल जाएगा? +6, दो का +6, तो एक का कितना हो जाएगा? तो क्रोमियम का बेटा आपने देखा ऑक्सीडेशन स्टेट कितने में चेंज हो गया बोलो बेटा? अरे यार ये क्या हो रहा है? +6 से क्या हो रहा है बोलो बेटा? बोले हो कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। +6 से क्या हो रहा है? +3। तो बेटा कभी भी याद रखना, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कम होता है। हम लोग ने ये भी पढ़ा था डी ब्लॉक में, क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आता है, +6 से वो कम हो जाएगा। अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा? तो पोटेशियम, अभी बेटा आई जस्ट शो यू, जस्ट पे अटेंशन यस, जस्ट पे। सो बेटा अभी आपने देखा पोटेशियम डाइक्रोमेट में के का कितना था बोल बेबी? अगर देखा जाएगा तो दोनों दोनों का मिलके +12 था कि नहीं? तो एक का कितना था? +6। तो अभी ये क्या बन रहा था बोलो बेटा? हम लोग ने यहाँ पे भी क्रोमियम सल्फेट बनाया था कि नहीं? तो क्रोमियम सल्फेट में व्हाट इट यूज टू फॉर्म बेटा? दोनों का मिलके +6 हो रहा था। ओके, तो एक का कितना हो जाएगा? +3। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन अगर मैं दोनों का गिनूंगा तो कितने का आ रहा है? बोथ। +12 से क्या हो रहा है बोलो? +6, +12 से क्या हो रहा है? ओके, तो बेटा यार क्रोमियम बॉस टू, दोनों क्रोमियम मिलके कितना था? बोथ क्रोमियम मिलके कितना था बोलो बेटा? +12। और यहाँ पे कितना हो रहा था? तो कितना इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना पड़ेगा बोलो बेटा? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 6 और नॉट? टेल मी। सो हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट वेट? एक फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट का, क्या है बेटा फॉर्मूला? ओके, मॉलिक्यूलर वेट व्हाट बेटा? अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। So how much, whatever will be the molecular weight, I'll divide by what? What is my change in oxidation number? +12 से कितना हो रहा है? +6, तो डिवाइड बाय, ये एमसीक्यू में आता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इज हाउ मच? सो इट विल बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, में सब दिया हुआ है, डोंट राइट। लुक बेटा हियर, कम हियर।
लो, पोटेशियम डाइक्रोमेट बेटा, ये क्रोमियम क्लोराइड टेस्ट कैंसिल कर दो, तुमको लोगों को नहीं है बेटा, कैंसिल दिस इन माय नोट्स, दिस पार्ट, ओनली दिस क्रोमियम क्लोराइड टेस्ट इज नॉट देयर, क्लियर? ओके, क्रोमियम क्लोराइड टेस्ट, ओके चलो ना, इसके नीचे यहां पे आ जाते बेटा, देखो इट इज अ स्ट्रॉन्ग, मैंने सब दिया हुआ है बेटा, मैंने आपको बोला ना लिखो मत, ये देख, क्रोमियम बेटा यहाँ पे +12 से कितना हो रहा था बोलो बेटा, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 6 का है कि नहीं, देखो बेटा यहाँ पर, कैन यू सी दिस 6, हेलो, सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जो कितना आ रहा है, क्लियर है? अभी इधर पे आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ए व्हेनेवर इफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज देयर, तो वो खुद का ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, कम करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा। अभी बेटा ये याद रखना है, देखो क्रोमियम कभी भी एकदम रिएक्शन में दिया रहेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड, इट विल एक्ट एज ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद क्या हो जाएगा, +12 से कितना हो जाएगा बोलो बेटा। अच्छा, दूसरे को क्या करेगा, ये आपको याद रखना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रुति बेटा ये याद रखना है बेटा, देख अच्छे से, वो Fe2+ को किस में कन्वर्ट कर रहा है, देख बेटा, Fe3, सल्फाइड को जीरो कर रहा है। अच्छा बेटा, अभी आपको नंबर लाइन पता है बेटा, नंबर लाइन में कौन सा बड़ा नंबर है, -1 -2 बड़ा है या 0 बड़ा है बोलो बेटा। हाँ तो देख, -2 से ये क्या हो रहा है बेटा, 0 तो बढ़ रहा है कि नहीं, आयोडाइड होगा तो क्या कर देगा, आयोडीन बना देगा, देखिए 0 होगा कि नहीं बोलो, सल्फाइड है तो क्या बना देगा, सल्फेट, ओके, क्लियर है, राइट बेटा, ओके, इतना आपको याद रखना। अभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, सुनो पहला क्वेश्चन, मेरे साथ आप लोग बताना कैसे करोगे, हाँ? मैंने ये दिया हुआ है बट लेकिन आपको आना चाहिए बेटा। सपोज बेटा मैंने क्या लिया, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, क्या लिया, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 तो आएगा ना बेटा, एंड आई एम मेकिंग इट रिएक्ट विद व्हाट, फेरस सल्फेट, फेर, अभी आप मेरे को बताओ क्या मिलेगा यहाँ पर बोलो बेटा, ये पोटेशियम का क्या बन जाएगा बोलो बेटा, बोलो, अरे पोटेशियम का सल्फेट बनेगा, जितने भी मेटल है सबका सल्फेट बनेगा, क्रोमियम का भी क्या बनेगा बोलो बेटा, सल्फेट, फेरस से क्या बन जाएगा, फेरस से फेरिक, तो फेरिक में ऐसा, ठीक है, प्लस क्या मिलेगा, वाचर, देखो बेटा, ये देख रहा है बेटा, ये मैंने रिएक्शन दिया हुआ है आप लोगों को, लेकिन अभी इसको बैलेंस कैसे करने का, ये एग्जाम में पूछेगा मेन, विल यूज बेटा, एकदम सिंपल सा लॉजिक है, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढो, कितना है बोलो बेटा, भव्या बेटा, एक पोटेशियम का कितना था, +1, तो इसका कितना हो जाएगा, +2, एक का -2, तो इसका कितना हो जाएगा, -14, तो ये दोनों क्रोमियम का मिलकर कितना है, +12, यहाँ पे एक सल्फेट का कितना है, -2, तो इसका कितना हो गया बोलो बेटा, -6, तो दोनों का मिलकर कितना हो जाएगा, +6। अभी आप मेरे को बताओ यहाँ पे कितना था इसका, क्रोमियम का दोनों का मिल गया, ये भी 2 है बेटा, +6। अच्छा, फेरस का कितना था बोलो बेटा, एक फेरस का, अरे यहाँ पे फेरस है ना, तो इसका सल्फेट का -2 होता है, तो इसका कितना होगा बोलो, एक सल्फेट का -2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -6, तो इसका कितना हो जाएगा, +6, दोनों का मिलके +6 होगा कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, हेलो, बोलो ना, राइट, ओके, तो एक का कितना हो जाएगा बेटा, +3, वेरी गुड। अब बेटा ना, हम लोग को बैलेंस करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे कितना है ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ से यहाँ पे, अरे चेंज कितने का है बोलो, ये +12 था, यहाँ पे कितना है, 6 का है, यहाँ पे चेंज कितने का है बोलो, +2 से कितना हो रहा है, अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, +2 से क्या हो रहा है, अब वहां अपना +3, 1 हो रहा है कि नहीं, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बैलेंस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट यू हैव टू डू, चलो बेटा बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6 है और ये 1, तो किसको 6 बनाना पड़ेगा, ये 1 को 6 बनाना पड़ेगा कि नहीं, तो आई मल्टीप्लाई दिस बाय व्हाट, 6, कौन से वाले पार्ट को मल्टीप्लाई किया, इसको, अच्छा तो इसके आगे मैं 6 डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि नहीं बोल बेटा, लेकिन इसके आगे मैं 6 लिख सकता हूँ कि नहीं, इसके आगे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, तो 2 के टेबल में 6 कब आएगा, तो इसके आगे 3 लिख देने का, और यहाँ पे हम लोग ने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, क्योंकि 6 ही है ना बेटा ये। अच्छा अब काउंट करते हैं ना, हाउ टू बैलेंस, ओके, हाउ मेनी सल्फेट आर हियर, काउंट, यहाँ पे कितना सल्फेट है, 3 × 3, 3, एंड हियर इट इज हाउ मच बेटा, 1,
तो टोटल कितना सल्फेट तेरे को यहाँ पे मिल रहा है बोलो बेटा? 30। यहाँ पे कितना सल्फेट है काउंट कर बेटा? 6, 7, 6, 7, 6, 7 चलो बेटा 7 आ गया बेटा यहाँ पर। यहाँ पे कितना है? 30। तो अभी ये बेटा यहाँ पे अभी अपने को इसको भी 13 बनाने का है। कितना बनाने का है भव्या बेटा? 30। तो ये 6 है, तो इसको तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, अगर इसको डिस्टर्ब करूंगा तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अभी ये 6 को तू क्या ऐड करेगी तो 13 होगा? विच नंबर यू विल ऐड टू 6 सो इट विल बिकम 13? वेरी गुड, 7। तो यहाँ पे 7 लिखना है बस। ये देखो, 7 आ गया कि नहीं बोलो? अभी काउंट करें। हमने सल्फेट 7 and 6 13। Here already 13 is there or not? Tell me. K कितना है यहाँ पर? 2। यहाँ पर भी कितना है? ओके, क्रोमियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी क्रोमियम 2 है। यहाँ पे Fe कितना था? 6। यहाँ पे भी कितना हो गया? 3 into 2 6। H कितना हो गया यहाँ पे? 7 into 2। हाँ, अभी H बैलेंस करना है कि नहीं बोलो बेटा? हो गया, इजी। अब आप एक करोगे। हाँ, ओ हो गया ना भाई, यहाँ पे 7 ओ अपने आप हो गया, देखने का, ये ले देख। 7 into 4 28 and 7 35। फिर कितना हो रहा है ये? 24 35 and 24। यहाँ पे भी तू देख ले, यहाँ पे कितना है? 4 प्लस ये कितना हो? 12 16 16 और ये कितना हो जाएगा बोलो बेटा? 12 into 3 36। कितना हो गया बोल? 16 + 36 ये डे, और ये 7, और ये 7 ये ले। 6 6 12 19 हो गया कि नहीं? तो फिर ये अभी सल्फेट का वो बैलेंस हो गया तो वो भी बैलेंस हो जाता है। समझा कि नहीं? अब एग्जामिनर आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा ये आपको करना है। चलो प्लीज अब देखना मत, मैं इसमें अभी चेंज कर रहा हूँ, इधर आ जाओ। ये बहुत इजी है बेटा, ये देखिए K2Cr2O7 H2SO4। मैंने यहाँ पे आपको दे दिया Ki। क्या दे दिया? अपने को मालूम है इसका क्या बनेगा बेटा, हर एक मेटल का सल्फेट बना दो। व्हाट विल गेट? K2SO4 प्लस क्रोमियम सल्फेट प्लस पोटेशियम सल्फेट तो हो गया ना बेटा, पोटेशियम सल्फेट हो गया। फिर क्या हो जाएगा बेटा? ये आयोडीन का ना I2 बन जाता है। क्या बन जाता है? आयोडीन को वो क्या करता था, हम लोग ने पढ़ा था ना, आयोडाइड को किसमें कन्वर्ट करता है? आयोडीन एंड वाटर। चलो अभी क्या करेंगे, आ जाओ। मानस बेटा हियर इट वाज हाउ मच, दोनों का मिलके +12 था कि नहीं बोलो बेटा? हम्म। दे देंगे बेटा ना, क्या होगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट हमेशा +12 से कितना हो जाएगा? प्लस। और आयोडीन यहाँ पे -1 था ना, तो यहाँ पे अकेला मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है? 0। अभी बताओ मुझे यहाँ पे कितने का डिफरेंस है बोलो? ए, इसमें इसमें डिफरेंस कितने का है? 6 का। इसमें इसमें डिफरेंस कितने का है? 1 का। कितने का है? तो अभी क्या करेगा बोल मानस? इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 6 से ना। इसको 6 करना पड़ेगा कि नहीं बोल? तो 6 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तू क्या लिखेगा? लेकिन ये तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, तो इसके आगे तू क्या लिखेगा? हो गया है मेन पार्ट। अभी देख, अभी यार क्या करेगा? अभी दूसरा सल्फेट गिन। सल्फेट यहाँ पे कितना है बोलो? 3 और 1। यहाँ पे लेकिन कितना है? एक ही है। तो यहाँ पे क्या लिखेगा? यहाँ पे 4 लिखेगा, तो एच के आगे क्या लिखेगा? बैलेंस हो गया सब, देखने का। ये देख K2 सल्फेट कितना था यहाँ पर? 4। यहाँ पे भी 1 + 3 4। क्रोमियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी क्रोमियम कितना है? 2। के कितना है यहाँ पर? 6। अरे नहीं, कुछ तो नहीं, 8 के है ना। हाँ, ये रुझा रुझा बैलेंसिंग हुआ नहीं है भाई। रुझा रुझा के बाकी है ना बैलेंस करने का, रुक जा। सॉरी, यहां तक हम लोग आ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे रुकना भी कर रहा, 2 मिनट रुकेगा क्या? यहाँ पे चेंज कितने का था बोलो बेटा? 6 का। यहाँ पे 6 डाला। अभी के कितना हो गया यहाँ पर? 6 + 2 8। तो यहाँ पे क्या डालेंगे? 4। अभी सल्फेट यहाँ पे कितना हो गया बोल बेटा? 3 + 4 7। तो यहाँ पे क्या डालेंगे? 7। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? अब बैलेंस हो गया, देख के कितना है? 2 + 6 8। 4 into 2 8। सल्फेट कितना है यहाँ पर? 4 + 3 7। यहाँ पे भी कितना है? 7। एच कितना है? 7 into 2 14। 7 into 2 आई कितना था यहाँ पर? 6। और यहाँ पे 3 into 2 इजी। अब एक आप खुद से करोगे बेटा प्लीज।
तो एक क्रोमियम का +3 होता है। वो हमको नहीं पता था, हम लोगों ने ढूंढा बेटा। ये देखना अभी ऐसा किया कि नहीं यहाँ पर ये। एक ऑक्सीजन का कितना था -2, तो -14 हुआ कि नहीं। इसका +1 तो +2, तो +2 को तू क्या ऐड करेगा -14 को, तो आंसर 0 आएगा। +12, दो का +12 तो एक का कितना हो जाएगा +6। एनीवेज अब इधर पे आ जाते हैं, ये वाला करो चलो। मैं तुम लोग करोगे। अरे बेटा आपको कितना ट्रिक बताइए, 3 ट्रिक ही याद रखना है। ये देख, क्रोमियम हमेशा खुद का क्या होगा बेटा, +12 से क्या बनेगा +6। फेरस होगा तो क्या बन जाएगा फेरिक। सल्फाइड होगा तो, और आइडाइड होगा तो आइडी। देख मैंने ये दो एग्जांपल कर दिया, अभी मैं किसका करने वाला हूँ, सल्फाइड वाला। किसका करने वाला हो, अभी वो तुम खुद से करो ना बेटा प्लीज। आ जाओ। H2SO4 और मैंने क्या लिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये सल्फाइड क्या बन जाएगा, सल्फर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो आओ ना, सबका सल्फेट बनेगा कि नहीं बोलो भाई। तो अभी अपने को पहले ही पता है बेटा, ये दोनों का कभी भी कितना होगा, दोनों का मिलके +12, और ये कितना हो गया +6। डिफरेंस कितने का है, 6 का है। यहाँ पे सल्फा H का एक का +1 होता था, दो का कितना हो जाएगा +2, तो इसका कितना हो गया -2, और ये अकेला है तो 0। डिफरेंस कितने का है बोलो ना, 2 का है। और यहाँ पे 6 है, तो 2 को 6 कैसे बनाएंगे, × 3। बन गया कि नहीं, बोलो ना। अब सल्फेट यहाँ पे कितना है काउंट कर, 1 + 3, 4। यहाँ पे कितना है, सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा 4। जैसे यहाँ पे मैंने 4 डाला, तो हाइड्रोजन के आगे क्या आना चाहिए, हो गया बैलेंस है, K2 क्रोमियम 2 क्रोमियम 2। सल्फेट कितना है 4, 1 + 3 4। सल्फर कितना था यहाँ पर बेटा, ये 3 × S। हाइड्रोजन तो ये झिंगा ये लेना बेटा, 4 × 2 कितना हो गया बेटा। ये हाइड्रोजन में गड़बड़ हो गया ना अपना, रुझा 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 रुझा। एक मिनट, सो सॉरी, हाइड्रोजन मैंने 2 बार था वो देखा नहीं ना बेटा। हो गया ना, रो क्या रहा है, 3 × 2 कितना हो गया 6, 6 + 4 6, सॉरी। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना था, 3 × 6, यहाँ पे 6 + 2 8, बरोबर है। तो इसका, अरे भाई क्या +1 + 2, 1 मिनट रुकेगी क्या, ये देख 3 × 2 कितना है 6 + 2 8, तो यहाँ पे क्या आएगा, हो गया। नहीं नहीं नहीं, 8 आया नहीं अपने ने, सॉरी सल्फेट के आगे 4 डालेगा, ये बरोबर था अपना। शे क्या है यार, नहीं नहीं बरोबर है, सब बरोबर है। यहाँ पे कितना हो गया, 4 × 2 8, 8 + 6, तो यहाँ पे 7 डालना है बस। हाँ सो सॉरी माय बैड, मैं वो इजी। अरे ये सारा इक्वेशन दिया हुआ है, ये देख। ये देख, ये वाला आज किया, फिर ये वाला किया, के आई वाला दिखाई दे रहा है, फिर बाद में ये सल्फाइड वाला। ये देखिए 7 डालना, इजी। आएगा करने को कि नहीं, अभी आपको बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएगा, देख ऐसा आएगा, ये देख। बैलेंस करने को बोलेंगे बेटा। ओ ये अम्मा, ये हम लोग ने कर दिया, देखो ये वाला, दैट पेज दिस पेज इज दिस। अरे हाँ, हाँ तो दे विल गिव यू इक्वेशन भाई। तो मैंने भी तुमको इक्वेशन दे के ही किया ना पहले। नहीं वो खाली वो प्रिपरेशन वाला याद करना पड़ेगा। वो देखिए यहाँ पे लिखा भी रहेगा, प्रिपेयर कहाँ पे तो रहेगा क्वेश्चन। वो मैंने तुमको बोर्ड बुकलेट दिया ना, उसमें है। ठीक है ना बेटा, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला हम लोग ने ये के आई वाला करवा दिया, आयोडीन वाला दिखाई दे रहा है कि नहीं। ये लोग ने तो यहाँ पे देखना पागल के जैसा यहाँ पे बैलेंस करके भी दे दिया, यहाँ पे 7 और 3 लिख के दे दिया है, तो और आसान हो जाएगा। एच में नहीं ऐसा कुछ देंगे नहीं, खाली इक्वेशन देंगे। कर पाओगे बेटा पक्का। बस अभी बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट के स्ट्रक्चर के बारे में जाते हैं। 2 तरह के आयन होते हैं, एक होता है बेटा क्रोमेट। क्या होता है बोलो बेटा, ये देख, क्रोमेट ऐसा होता है बेटा। ये बेटा 4 है तो क्या हो जाएगा बोल बेटा, टेट्राहेड्रल दिख रहा है कि नहीं, क्रोमेट में CrO4 2-। डाइक्रोमेट में क्या होता है बोल बेटा, Cr2O7 2-। इसमें देख ऐसा होता है, ये 2 था ना बेटा, ये 2 टेट्राहेड्रल था ना, बोथ टेट्राहेड्रल। तो दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। अरे देख ना, इसको थोड़ा ऐसा आड़ा करके, ये देख, ये एक हो गया है कि नहीं तेरा,
और ये वापस है तो ये दूसरा हो गया ऐसा। दोनों में ये O को हम लोग ने कॉमन ले लिया। अच्छा बेटा इसमें मजेदार बात है, ये क्रोमेट में क्रोमियम का कितना होता है बोलो बेटा? एक का -2 तो -8, तो इसका कितना हो जाएगा? +6। तो देख बेटा ये +6 आ रहा है कि नहीं, तो D0 हो गया कि नहीं बोलो बेटा? क्रोमियम का व्हाट वाज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम? 3d5 4s1। तो अब इसमें +6 हो गया तो 6 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया कि नहीं बोलो? तो D0 हो गया कि नहीं बोलो? ए D0 होगा तो क्या होना चाहिए बोलो बेटा? कलरलेस। तो बेटा ये तेरा कलरलेस है। बट डाइक्रोमेट में भी बेटा देख रहा है बेटा, डाइक्रोमेट में हम लोग ने पढ़ा था बेटा, डाइक्रोमेट में बेटा कलरलेस होना चाहिए था ना बेटा, लेकिन ये लोग कलर्ड होते हैं। क्यों कलर्ड होते थे बेटा, याद आ रहा है? चार्ज ट्रांसफर, भूल गए क्या? अरे लास्ट क्लास में बताया था ये बेटा, ये देख रहा है क्या? ये देख, पोटेशियम डाइक्रोमेट में ये कलरलेस होना चाहिए था कि नहीं D0? बड़े कलर होता था, क्यों? एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का इसमें आता था, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। तो बोथ आर कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ये हम लोग कर चुके हैं। अब बेटा कौन आ गया बोलो? पोटेशियम। ये इसमें ये 6 CRO बॉन्ड इक्विवेलेंट है, कौन से वाले? 1 2 3, 1 2 3, ये दोनों अलग अलग है, लेंथ दिख रहा है, बिकॉज दिस इज बिटवीन टू ऑक्सीजन। ओके चलो बेटा, अभी पोटेशियम पर मैंगनेट कमीनो 4 ऑन है। हाँ तो बेटा अभी दो आयन होता है, एक इसको क्या कहते हैं बेटा? मैंगनेट। MnO4 2- को क्या कहते हैं बोलो बेटा? मैंगनेट। और MnO4 1- को क्या कहते हैं? परमैंगनेट। इसका एक का -2 तो -8, -8 को क्या ऐड करेगी तो +6। एक का -2 तो -8, -8 को क्या ऐड करेगी तो +7। मैंगनेट में बेटा देख, दो O पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए 2- था। यहाँ पर सिर्फ एक O पे ही नेगेटिव चार्ज है। अभी आपको एग्जाम में ये क्या क्वेश्चन आएगा सुनो बेटा। ये यहाँ पे Mn कितना था बोलो बेटा? +6 था ना? ए बेबी यहाँ जो डोबा, यहाँ पे Mn पे क्या चार्ज है बोल बेटा? +6 है ना? तो ये Mn का कितना था? 3d5 4s2। तो अभी मैंने कितना इलेक्ट्रॉन इसमें से गायब किया बोलो? दो यहां से गया, चार यहां से गया, तो क्या बनेगा? 3d1। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, तो इट इज पैरा मैग्नेटिक। और ये कलर्ड होगा। कलर क्यों होगा बेटा? डी में एक इलेक्ट्रॉन है तो डी ट्रांजिशन, कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ओके ये देख बेटा, कलर लिखा हुआ है और ग्रीन कलर का होता है ये। अच्छा ये Mn का देख बेटा, यहाँ पर Mn पे क्या चार्ज था बोलो बेटा? +7 ना? ये इकडे बघ हे रायन, Mn कितना था? 3d5 4s2। Please express your feeling for both of you each other later on. Okay, please. We are here all adults here, please. Okay, I respect your love for each other, both of you. Right? I respect your, choice also, both of you. Right? But please, you need to pay attention here. Okay. Yeah. And I'm very broad-minded, but I accept. I accept everything. Okay. चलो बेटा सर कौन रायन और मानस? अरे यहाँ पे एकदम पीछे लव स्टोरी चालू है मैंने। कौन कौन सर? भैया और भव्या। हाँ। ओके। Anyways, चलो बस इधर आ जाओ बेटा, प्लीज यार ध्यान दो ना, तुमको इतना अच्छा। हाँ बस, हाँ वो पंचायत है, बस हो गया बेटा उसका। एटलीस्ट इज अटेंटिव, दैट मीन्स। ओके। ए आ, आशिका बेटा अभी देख, यहाँ पे Mn का कितना है बोलो बेटा? +7। तो यहाँ से 2 जाएगा, यहाँ से 5, तो D0 मतलब कलरलेस होना चाहिए था। बट हम लोग ने पढ़ा है कि MnO4 पर्पल कलर का होता है। इट इज कलर ड्यू टू व्हाट? हाँ, चार्ज ट्रांस। और इसमें बेटा नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो डायमंड है। ये हम लोग ने पहले भी किया था, ये कल चार्ज ट्रांसफर वाला, ये देखो बेटा। अरे इसके पहले किया था, लास्ट क्लास आई थी कि नहीं तू? आशिका, ये देख, हाँ तो ये देख, ये किया था हम लोग ने चार्ज ट्रांसफर। बस अब 2 मिनट बैठेगी क्या चुपचाप? कितने मार्क्स है? मेरे को ये बेटा ये बैलेंसिंग वाला करने दे, चल। अभी नहीं, कुछ नहीं बताओगा जा। अभी बेटा कमीनो 4 का बैलेंसिंग सेम अपन ने जैसा बैलेंसिंग किया, कमीनो 4 इज ऑल्सो, आप पता है अल्कोहल फिनॉल में पढ़ा था, एसिड में अल्कलाइन केमिनो 4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज। यहाँ पे लेकिन अपने को दो मीडियम पढ़ना पड़ेगा, एक एसिडिक और एक बेसिक। एसिडिक में क्या होता है आपको खाली ट्रिक याद रखना है। एसिडिक में ये केमिनो 4 प्लस, अच्छा एक ऑक्सीजन का कितना होता है बोलो बेटा? -2 तो -8, एक के का +1, तो इसका कितना हो जाएगा? +7। यहाँ पे MnSO4 बना, सल्फेट का -2, तो इसका कितना हो गया?
तो +7 से +2, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ढूंढने, इक्विवेलेंट वेट ढूंढने का रहेगा, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 5, वहां पे डिवाइड बाय 7 होता है। तो अपने को यहाँ पे क्या रखना है, अगर एसिडिक मीडियम में होगा तो खुद क्या हो जाएगा, +7 से +2 हो जाएगा, बाकी सबका वो बढ़ाएगा, दूसरे का बढ़ाएगा। ठीक है, तो देख यहाँ पे मैंने दे दिया है, खुद क्या हो जाएगा, +7 से, बाकी सब वैसा ही, फेरस से फेरिक, आयोडाइड से आयोडीन, सल्फाइड से सल्फर। समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है? ये वाला एक याद रखना बेटा, ये बेटा क्या होता था, ऑक्सी, आप लोग ने ना लैब में एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया, ऑक्जेलिक एसिड वाला टाइट्रेशन, ये ऑक्सलेट है, तो ऑक्सलेट से वो क्या बन जाता है, CO2। तो देख +6 से इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, बस बस इतना ये याद रहेगा, एसिडिक मीडियम वाला। चलो वेरी गुड। अच्छा, इसका भी इतना दूसरा मीडियम भी एक आएगा, दूसरा मीडियम क्या है, एक ही एग्जांपल है उसका, न्यूट्रल या अल्कलाइन, न्यूट्रल या अल्कलाइन में उसका बेटा कितने से कम होता है, याद रखो, 3 से कम होगा। कितने से कम होगा, फ्रॉम +7 इट विल बिकम +3, तो हमने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस इज देयर। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा बोलो, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 3। एग्जाम में दे विल मेंशन, मैंने इंस्टेड ऑफ एसिड मैंने अल्कली लिया रहेगा, NaOH KOH, दे विल मेंशन अल्कली और न्यूट्रल मीडियम। तो उसमें खाली +7 से +4, बाकी सबका वो, उसमें एक ही एग्जांपल है, आयोडीन का वो -1 से +5 करेगा, -1 से क्या करेगा, बस इतना याद रहेगा। अभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, चलो पहला मैंने आपको ना ये अल्कलाइन मीडियम का ही बता देता, अल्कलाइन मीडियम में मैंने आपको ये एग्जांपल दिया रहेगा एग्जाम में। अल्कलाइन में वो क्या करता है बोलो बेटा, हेलो, अरे काला कर दिया, चलेगा, येलो ले लेते हैं, कमीनो 4, दिख रहा है ये, अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम मैंने दे दिया है, और क्या दिया था मैंने, KI, तो क्या बन जाता है बेटा, MnO2, और क्या दिया था देख बेटा, KOH रहेगा देख, और पोटेशियम आयोडाइड दिया है ना देख, तो KiO3 दिया है, अरे बोलना, ऐसा दे दिया। अभी क्या करेगी पहला बता, Mn का कितना है, बोल, और ये वो लोग ने कौन सा मीडियम बोला बेटा, न्यूट्रल या अल्कलाइन, बरोबर है, दे विल गिव, ऐसा एग्जाम में लिखेंगे बेटा। तो अभी ये Mn यहाँ पे कितना हो रहा है, एक ऑक्सीजन का -2, तो इसका कितना हो जाएगा, तो प्लस, तो ये खुद कितने से, हाँ, तो ये कितने से हुआ चेंज, कितने का है बोलो बेटा, 3। यहाँ पे एक आईडी, एक का +1, तो इसका कितना होता है, -1, एक पोटेशियम का +1, एक ऑक्सीजन का -2, तो इसका कितना हो जाएगा, -6, तो इसका कितना हो गया, +5। तो अभी आप मेरे को बता, आयोडीन -1 से +5, तो कितने का चेंज होता है, -1 टू +5, नंबर लाइन में जाओ, 6 का होगा, 5 का नहीं होगा, कितने का होगा, 6। क्लियर है? अब बेटा यहाँ पर मेरा 3 है, यहाँ पे मेरा 6 है, तो मुझे इसको 3 को क्या करना पड़ेगा, 6 किससे मल्टीप्लाई करूंगा, वेरी गुड, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई, तो इसके आगे क्या लिखूंगा मैं, बराबर है, ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। अभी अपने को क्या करने का है, किसको बैलेंस करेंगे, के के कितना है तुम्हारे पास, Mn कितना है, 2 है, 2 हो गया, के कितना है यहाँ पर, 2 and 1, तो यहाँ पे कितना है तेरे पास, एक इधर है, बराबर है कि नहीं, तो इसके आगे क्या डालेगा तू, ठीक है। अब H कितना हो गया तुम्हारा, देखो अब ये सब बैलेंस हो रहा है कि नहीं, देखते हैं पूरा, पहले कितना है, क्या है बोलो, H कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है ना, A1, O कितना है यहाँ पर, 2 × 2 8, 8 + 1 9, 2 × 2 4, 4 + 2 6 + 3 9, I1 हो गया, इजी। ये कौन सा था, न्यूट्रल और अल्कला है। अभी एसिडिक में अपना सेम वही रूल फॉलो करेंगे, आ जाओ, पहले वाला ही करते हैं, चलो बेटा आ जाओ, फटाफट बताओ मेरे को, एसिडिक वाला खुद क्या होता है, एसिडिक में बताओ, खुद क्या होता है बोलो ना, एसिडिक में मेरे को एसिड लेना पड़ेगा कि नहीं, पहले बोलो। देख हम लोग अभी कमीनो 4, अब एसिड ऐसा लिखेंगे कि नहीं बोलो। पहले हम लोग ने क्या लिया था, फेरस लिया था, फेरस लू ना, तो फेरस सल्फेट। अभी क्या बनेगा यहाँ पर, जितने भी मेटल है उस सबका सल्फेट बनेगा, के का क्या बनेगा, K2SO4, Mn का क्या बनेगा,
फेरस से क्या बन जाएगा? फेरिक और वाटर, बराबर है कि नहीं? अभी यहाँ पे Mn का कितना होता था? +7, दिख रहा है? और यहाँ पे मैं सल्फेट का -2, तो इसका कितना हो गया? तो डिफरेंस कितने का है बोलो? यहाँ पे फेरस +2 से कितना हो गया? +3। डिफरेंस कितने का है? 1 का। अब बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, ए इधर देख बे। अभी बेटा यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो 2 के टेबल में 5 तो मैं बना नहीं सकता ना बेटा। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा पूरे को? 5 से। इसको अगर मैंने 5 से किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी, 10 से। किससे करूंगा? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 10। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 2 है ना, तो इसके आगे मैं क्या लिखूंगा? अच्छा, अभी यहाँ पर बेटा 5 था, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा बोलो बेटा? ये भी 10 है, तो इसको भी 10 बनाना पड़ेगा कि नहीं? तो 2। इसके आगे क्या आएगा? 2, और इसके आगे भी क्या आ जाएगा? ठीक है। अब बैलेंस करते हैं, चलो बेटा, क्या क्या बैलेंस हो गया? 2K है, 2K है। सल्फेट कितना है? Fe कितना है? 10। और ये भी क्या है? 5 × 2 10 Mn। अभी सल्फेट कितने हैं? अरे ये सल्फ ऐसा 3 था, ये फेरिक था ना बेटा। सल्फेट कितना है? चलो श्रुति बेटा, सल्फेट कितना है? 5 × 3 15, 15 + 2 17 + 1 18। यहाँ पे कितना सल्फेट था बोल बेटा? 10। इसको तो हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? 8। यहाँ पे 8 डाला तो यहाँ पे भी 8 हो गया बैलेंस। इसी एक खुद से करोगे बेटा? अरे बोलो ना। देख ये दिया हुआ है मैंने, कोई करने की जरूरत नहीं बेटा। एवरीथिंग, ऑल दिस एग्जांपल इज गिवन। देख बेटा, ये देख 8 आया कि नहीं? राइट। चलो अभी मैं टेक्स्ट बुक वाला ही जो सब मैं वही दिखा देता हूँ। आ जाओ। क्या दिया है यहाँ पर बेटा? ये देखिए, ऑक्सिलिक एसिड दिया है। कौन सा दिया है? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? आ जाओ ना। करूँ क्या यहाँ पर? ये देख, कामिनो 4। फिर क्या दिया है? H2C2O4। एसिड दिया ही नहीं है पागल, ये रॉन्ग दिया है लोग। एसिड भी आना चाहिए बेटा। एसिडिफाइड होगा ना बेटा? क्या पागल जैसा क्वेश्चन दिया है। फिर यहाँ पे क्या बनेगा? K2SO4 MnSO4। फिर क्या बनेगा बोलो बेटा? ये किस में कन्वर्ट हो जाता था? CO2। और क्या आता था? पानी पानी। ये O2H2। क्या दिया है लोग ने पागल जैसे? रुक जाओ। ये रहा इधर है ये। ये ऊपर ये। कम ऑन। ये रहा। ये रहा। हाँ देखा, ये था ऑक्सैलिक एसिड है। दिखाई देगा नहीं? यहाँ पे एसिड होना चाहिए था, वो रॉन्ग दिया था वो लोग ने। ठीक है ना बेटा? अरे यार, अभी हाँ चल, अभी अपन वो मत देख, अभी अपने को बैलेंस करने का कैसे करोगे, आ जाओ। अभी भाई ये Mn कितना है यहाँ पर बोलो? प्लस है। यार इट इज +2। अभी यहाँ पे कार्बन का देखो बच्चे लोग, कितना होएगा? एक का +1 तो +2, एक का ऑक्सीजन -2 तो -8। -8 को क्या ऐड करेंगे बेटा? +6। यहाँ पे कितना हो रहा है बोलो बेटा? -2 तो -4, तो इसका कितना हो रहा है? प्लस। ए भाई Mn से यहाँ पर जाते हैं, डिफरेंस कितने का है? 5 का डिफरेंस। यहाँ पे दोनों का मिलके कितना है? +6। और यहाँ पे कितना है? तो डिफरेंस कितने का है? 2 का हुआ ना बेटा? 2 हुआ ना भाई? अब अपने को क्या करने का है भाई? ये 2 का डिफरेंस है और ये कितना है बोलो? तो इसको हम लोग क्या करेंगे बोलो? मल्टीप्लाई बाय दिस है, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड दिस है मल्टीप्लाई बाय 5। लेकिन अच्छा, 5 5 नहीं, एच में मैं ऐसा 10 लिखूंगा बेटा। 10 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 आ जाएगा ना बेटा, देखना। हम्म। क्या हो गया? हाँ। अरे ये 2 का मिलके +6 है, तो एक का कितना हो जाएगा? +3 ना बेटा?
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंस 1 का आएगा बेटा। अरे ये 2 था, यहाँ पर 1 है ना, तो 2, अरे 2 का +3 तो प्लस, तो अभी डिफरेंस यहाँ पे 1 का है, तो अभी इसको मेरे को क्या बनाने का है, 5। ये 5 बन सकता है क्या, दोनों का ना, दोनों का देखिए। हाँ तो ना ना नहीं, वो नहीं बेटा, वो मैंने देखी 2 था ना बेटा, 2। अभी यहाँ पे टेल मी +3 से क्या हो रहा है, अरे दूसरे का बढ़ेगा कि नहीं, हाँ। खुद का कम हो रहा है ना उसका, तो ये अच्छा, अभी ये 1 है और ये 5 है, तो इसको मैं 5 बना सकता था क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा था बोलो, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10, तो इसके आगे क्या आएगा, 10। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, तो क्या लिखूंगा मैं इसके आगे, अब बेटा हो गया अपना, अभी क्या बैलेंस करना है, चलो चलो बेटा, कितना है, क्या है, बोलो, SO4 कितना है यहाँ पे कितना था, और के यहाँ पर कितना है बोल बेटा, नहीं 1 है, यहाँ पे कितना है, तो इसके आगे मैं क्या डालूंगा, 2। 2 डाला तो MN के आगे भी मुझे 2 डालना पड़ेगा कि नहीं, एक 2 डाल दिया, बरोबर है। अब सल्फेट तेरा कितना हो गया बोल, 2 +1 कितना हो गया, तो इसके आगे क्या डालूंगा मैं, इसके आगे 3 है, तो इसके आगे भी क्या आएगा, हो गया बैलेंस, किया है ना मैंने इसमें बैलेंस, नहीं ऑक्सीलेट का किया है ना, हो गया। हाँ चलो ठीक है, तुम लोग ये ले लो बेटा, बैलेंस देखना, देख 2 MN बराबर है कि नहीं, राइट। H कितना है, 5 × 2, नहीं H अपना कम बैलेंस है बेटा, H अपन ने बराबर नहीं किया बैलेंस, तुमने आधा ही गिना H, अरे यार, H आपने आधा ही गिना, H आपने ये वाला गिना ही नहीं है, हेलो। H कितना था यहाँ पे हमने उन्हें क्या डाला था बोलो, अरे सल्फेट अपना 3 यहाँ पे डाला कि नहीं, तो 5 × 2 10, 10 + 3 × 2, हाँ तो यहाँ पे कितना आता था, 8। बस ये ले लो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ले लो, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। हाँ हाँ, पिक ले ले जा, या लिख लेना वहां पे नोट्स में। क्लियर है, एसिडिक मीडियम, बैलेंसिंग इज वेरी इजी, हाँ बेटा इसका। क्या हुआ, श्रुति नहीं आया, पक्का, डन, झिंगे ले ले, मर जा, ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ो। बस अभी यही खाली बता, यूजेस तो देख ले, करवाने दे, देख बेटा ये सब यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स, हाँ हो गया, खत्म। अभी ये बेटा आपको यूजेस बोलेगा, कमीनोफोर का यूजेस क्या है, क्योंकि एग्जाम में है, एंटीसेप्टिक है, आपको पता है अल्कीन है, तो बेयर्स टेस्ट में हम लोग अल्कलाइन केमिनोफोर यूज कर सकते हैं बेटा, इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर सिमिलरली पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज पूछेगी तो क्या लिखोगे, इधर गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी क्या यूज बोलना बेटा, इट इज अ व्हाट बेटा, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दैट्स ऑल बेटा, अभी इसमें अपना क्या पार्ट रह गया है, F ब्लॉक रह गया है, क्या रह गया है, F ब्लॉक। ऑनलाइन स्टूडेंट आई एम सेंडिंग पेपर इन द ग्रुप, हाँ तुम लोग देखो, हेलो, तो ठीक है सर ना, सिर्फ पेपर देखे ना, ठीक देखे, है। मारेगा राप्टा, नेक्स्ट क्लास में लेके आना है, और अल्कोहल फिनॉल का भी जो दिया था वो भी लेके आना है तुम लोगों को, ठीक है, अच्छा सिर्फ पेपर लाना है ना, ठीक है। हाँ लिख के, ट्राई करता हूँ सर, ट्रेन हाँ अगर आ गई प्रणव तो। एंड स्वाति आई एम सेंडिंग पेपर टू यू ऑल, ओके, चलो। Yes.